हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट की सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे सीज़र। हमने देखा कि सीज़र क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, साथ में फेजेस ऑफ सीज़र क्या होते हैं। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीज़र। सीज़र दो टाइप का होता है, पहला जनरलाइज सीज़र, दूसरा होता है पार्शियल सीज़र। तो पहले हम जनरलाइज सीज़र पढ़ते हैं। अब जो जनरलाइज सीजर है इसमें सारा ही ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इन दिस पेशेंट ब्रेन कम्प्लीटली ओवर स्टिमुलेटेड। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ओवर स्टिमुलेशन होता है पेशेंट के ब्रेन का। एंड पेशेंट हैव सीजर इन होल बॉडी, और पेशेंट के पूरी बॉडी में सीजर देखने को मिलता है। अब हम जनरलाइज सीजर के कुछ टाइप पढ़ेंगे। पहला है हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला है ऑरा फेज, दूसरा है टॉनिक फेज, थर्ड है क्लॉनिक फेज। अब जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर को हम ग्रैंड माल सीजर भी बोलते हैं। अब पहला है हमारा ऑरा फेज। ये हमने स्टेजेस ऑफ सीजर में भी पढ़ा था। ये सीजर आने से पहले की स्टेज होती है। इसमें ब्रेन सिग्नल करता है कि सीजर आने वाला है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। दूसरा हमारा टॉनिक फेज। इसमें क्या होता है, इंक्रीज मसल टोन बढ़ जाती है। स्टिफनेस ऑफ मसल ऑफ आर्म एंड लेग, हाथ और पैरों की जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। क्लेंच हेड मतलब हाथों क्या हो जाता है, कस लेता है पेशेंट। साथ में जॉ लॉक, जॉ क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। दिस फेज लास्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड। ये जो फेज होती है 20 to 30 सेकेंड की होती है। फॉलोड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, उसके बाद 20-30 सेकेंड के बाद कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है पेशेंट का। इसमें एक और वर्ड आता है ओपिस्थोटोनस बॉडी। इसमें क्या होती है, बॉडी ओपिस्थोटोनस हो जाती है, मतलब धनुष के आकार की हो जाती है। जो लेग्स होते हैं और जो हेड होता है वो बैकवर्ड हो जाता है और एक आर्क फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी में पेशेंट की। अब जो थर्ड फेज है वो है क्लॉनिक फेज। इसमें क्या होता है, जर्की मूवमेंट आते हैं। फ्रॉथिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से क्या होता है, झाग निकलने लग जाता है। हाइपर वेंटिलेशन, लंबी लंबी सांसें लेने लग जाएगा पेशेंट। दिस फेज लास्ट फॉर 30 सेकेंड। जो ये फेज होती है वो 30 सेकेंड की होती है। पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। इसमें पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल रिकवरी फ्रॉम सीजर में टेक सेवरल आवर। फुल रिकवरी होने में कुछ घंटे लग जाते हैं। मैनेजमेंट, अब इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, फेनेटोइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ये टॉनिक क्लॉनिक सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है, इसे देंगे। साथ में वेल्प्रोइक एसिड भी देंगे। ये क्या है, ब्लॉक सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से मसल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा ये। साथ में एलोपेसिया, एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर। और इसका थेरेपेटिक रेंज कितना होता है, 50 to 100 माइक्रोग्राम पर ml। जो सेकंड टाइप है हमारा मायोक्लॉनिक सीजर। इसको हम माइनर मोटर सीजर भी बोलते हैं। मायो मीन्स मसल, क्लॉनिक मीन्स जर्की मूवमेंट। इन मायोक्लॉनिक सीजर पेशेंट है सडन जर्की मूवमेंट इन अ ग्रुप ऑफ मसल। इसमें क्या होता है, सडन जर्की मूवमेंट आएंगे किसी ग्रुप ऑफ मसल्स में। ब्रीफ जनरलाइज जर्किंग और स्टिफनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए जनरलाइज जर्किंग आएगी और साथ में क्या है, जो एक्सट्रीमिटी क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी। इसमें बहुत कम टाइम के लिए जर्किंग होती है, तो सडन जर्किंग की वजह से पेशेंट फॉल हो सकता है, गिर सकता है। जो कार्बामेज़ापाइन है, ड्रग ऑफ चॉइस है मायोक्लॉनिक सीजर की। अभी क्या करता है, D2 ब्लॉकर ड्रग है, डोपामिन ब्लॉकर ड्रग है। इसको हम साइकेट्री की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, WBC का अमाउंट कम हो जाएगा, साथ में फीवर भी आएगा और सोर थ्रोट भी होगा। थर्ड है हमारा एटॉनिक सीजर, जिसे हम एकाइनेटिक सीजर भी बोलते हैं। एकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि पेशेंट वॉलेंट्रीली अपना मसल मूव नहीं कर सकता। इसको हम ड्रॉप अटैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन लीड टू फॉल ऑन द ग्राउंड। इसमें अचानक से ही मसल टोन लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट ग्राउंड में गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। ये क्या है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजर, सबसे डेंजरस टाइप ऑफ सीजर होता है। अब जो फोर्थ है वो है एब्सेंट सीजर, जिसे हम पिटेट-माल सीजर भी बोलते हैं। अब ब्रीफ सीजर दैट लास्ट सेकेंड, बहुत कम टाइम के लिए आता है, जो कुछ सेकंड में ही एंड हो जाता है। जिसके क्लिनिकल साइन है वो क्या होता है, ब्लिंकिंग आउट मतलब आंखों का झपकना, इसीलिए इसे एब्सेंट सीजर भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा। नो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी नहीं होगा। ये क्या है, एक डे ड्रीमिंग की स्टेट होती है, ऐसा लगेगा जैसे डे ड्रीमिंग हो रहा है। अब जो टर्म है पिटेट-माल सीजर, ये क्या होता है, इस रिकरेंट एपिसोड ऑफ एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर के बार बार आने को ही हम क्या बोलते हैं, पिटेट-माल सीजर बोलते हैं। अब इसमें क्या मैनेजमेंट करेंगे हम, इथोसक्सीमाइड देंगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एब्सेंट सीजर की। अब इसकी थेरेपेटिक रेंज कितनी होती है, 40 to 100 माइक्रोग्राम पर ml। इसके साथ हम क्या दे सकते हैं, वेल्प्रोइक एसिड भी दे सकते हैं, ये भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ये हम चिल्ड्रन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है वो है पार्शियल सीजर। पहले हमने जनरलाइज सीजर देखा, उसके टाइप्स देखे, अब हम देखेंगे पार्शियल सीजर।
पार्शियल सीजर क्या होता है? एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज इन पार्शियल एरिया ऑफ द ब्रेन लीड टू पार्शियल सीजर। इसमें एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज होते हैं ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पार्शियल एरिया में, जिसकी वजह से पार्शियल सीजर आता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे सीजर आता है। इसमें क्या होता है? टेम्पोरल लोब इज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड। इसमें मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड टेम्पोरल लोब होती है। इसमें ऑरा फेज प्रेजेंट होता है। अब पार्शियल सीजर का पहला टाइप है सिंपल पार्शियल सीजर, जिसे हम फोकल सीजर भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सीजर पेशेंट हैव ओनली सेंसरी सिम्टम। इसमें क्या होता है? सिर्फ सेंसरी सिम्टम आते हैं पेशेंट को। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती है। नो मोटर सिम्टम, मोटर सिम्टम भी नहीं आते हैं। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कार्बामेज़ापाइन, जो एक एंटीसाइकेट्रिक ड्रग है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इट इज़ साइकोमोटर सीजर। ये साइकोमोटर सीजर होता है। इसमें कुछ साइकेट्रिक सिम्टम भी देखने के लिए मिलेंगे। टेम्पोरल लोब इज मोस्टली इन्वॉल्व। इसमें ज़्यादातर टेम्पोरल लोब ही इन्वॉल्व होता है। सीजर इज करेक्टराइज्ड बाय पीरियड ऑफ अल्टर्ड बिहेवियर बाय विच क्लाइंट इज नॉट अवेयर। इसमें पेशेंट अल्टर्ड बिहेवियर दिखाता है जिसके बारे में पेशेंट खुद भी अवेयर नहीं होता, उसको खुद भी नहीं पता होता है। द क्लाइंट लॉस कॉन्शियसनेस फॉर अ फ्यू सेकेंड। इसमें पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस होता है कुछ सेकेंड के लिए लॉस भी हो जाता है। तो ये क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। सीजर का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।